अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप रिमोटली कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, थ्रू टेलनेट या एक्सेस करने के लिए स्विच को, ठीक है, तो जब हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो टेलनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि स्विच आपके पीसी से लेके स्विच तक जो कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो सारी की सारी प्लेन टेक्स्ट में होती है, टेलनेट के अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर होती है। इसका मतलब कि कोई भी बंदा या कोई हैकर जो है वो अगर इसको एक्सेस करता है, ठीक है, तो क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हो रही है, तो वो उसके ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी रीड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसको सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। हम सिक्योर कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, कि हमें सिक्योर शेल, यानी कि सिक्योर शेल इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ताकि हम फिर रिमोटली इसके ऊपर जब कनेक्ट करें तो उसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही हो, सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही हो, ताकि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। अच्छा, वो कैसे हम करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसका सेम वे है, हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हूँ, ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक डोमेन असाइन करनी पड़ेगी। ये राइट साइड पे इसकी कमांड्स हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर एसएसएच, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेन देनी पड़ेगी, आईपी डोमेन नेम, डोमेन नेम कोई भी दे सकते हैं, मैं खुरम.com कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे की जनरेट करनी पड़ेगी, क्रिप्टो की जनरेट, ठीक है। आरएसए बेसिकली इज एल्गोरिदम, ठीक है, ये एसिमेट्रिक का एल्गोरिदम है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं इसको मुझसे पूछता है कि आपको कितने बिट की आप लोगों ने की देनी है, तो मैं इसको कहता हूँ 1024 की दे दो, ठीक है। एंटर करता हूँ तो वो उसकी की जनरेट कर देता है, ठीक है, 1024 बिट्स की जनरेट। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर यूजर नेम और यूजर नेम खुरम लिख लेते हैं, ठीक है, और इसका पासवर्ड देख लेते हैं। पासवर्ड इसका मैं CSIT रख देता हूँ, तो एंटर करता हूँ, ये उसने यूजर क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल लाइन इसकी कॉन्फ़िगर करता हूँ, लाइन VTY। अब मैं 0 से लेके 4 मीन्स टोटल 5 वर्चुअल लाइंस ओपन कर रहा हूँ रिमोटली एक्सेस के लिए, ठीक है, इस स्विच के ऊपर। तो एंटर करता हूँ। इसके बाद मुझे क्या है, इसके बाद मुझे कमांड देनी पड़ेगी, यानी कि जो भी इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन होगी, वो उसका मेथड जो हो ना वो सिर्फ SSH हो। और उसके बाद मुझे फिर लॉगिन लिखना पड़ेगा, ऐसा कमांड, और लोकल लिखूंगा। लोकल क्यों लिखूंगा कि जो मैंने अभी ये लोकली यूजर नेम क्रिएट किया है, यूजर नेम खुरम, और इसका जो पासवर्ड है CSIT, ये इसी से लॉगिन हो, ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। उसके बाद मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका वर्जन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर हो, ठीक है, SSH वर्जन 2 रन हो, ठीक है। मैं एग्जिट करता हूँ। ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये अभी एक्चुअली इस टाइम जो है मैं कमांड प्रॉम्प्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कनेक्टेड हूँ, मीन्स के मैं नॉर्मल टेलनेट के थ्रू कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकलूंगा और इसको क्लोज करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम SSH के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, तो हमें कोई ना कोई क्लाइंट चाहिए होता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। SSH का है, जैसे सिक्योर CRT यूज़ कर सकते हैं, POTI भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हो लैपटॉप के अंदर मैं इस लैपटॉप के थ्रू अब सिक्योर शेल के थ्रू कनेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं SSH को यहाँ पे चूज किया हुआ है, कनेक्शन टाइप है। यहाँ पे मुझे क्या है, क्योंकि लैपटॉप है, यहाँ से मैं अपने स्विच को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्विच का IP दूंगा जो कि 10 है, ठीक है, 10.0.0.10 है। और उसके बाद मुझे यूजर नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। SSH में आपको यूजर नेम पहले डिफाइन करना पड़ता है, तो यूजर नेम वही था जो मैंने खुरम दिया था, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा और कनेक्ट करूंगा। आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया थ्रू SSH क्लाइंट, यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है SSH क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो पासवर्ड देना है वो CSIT है,
मैंने CSIT दिया तो उसने मुझे लॉगिन होने दिया। अच्छा, अब जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं बैठ के, तो हम लोग कर रहे हैं पीसी से, ठीक है ना, अपने लैपटॉप से स्विच के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पीसी से स्विच के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है फॉर मैनेजमेंट पर्पज, यानी कि स्विच को कॉन्फ़िगरेशन के लिए जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो सिक्योर हो रही है, ठीक है। अब मैं उसी तरह इनेबल करता हूँ, फिर मैं पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 था ये, ठीक है, और यहाँ पे आ गया। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फर्दर चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की है वो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एक कमांड दे सकते हैं, शो IP SSH, बिल्कुल ये बता रहा है कि इस टाइम अनेबल है SSH, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन टाइम आउट 120 सेकेंड, ये इसके ऊपर कन्फिगर हुआ, ठीक है, ये दिखा रहा है। फिर और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ शो SSH दिखाओ। ओके, ये मुझे बता रहा है कि इस टाइम कनेक्शन खुरम इन और आउट, इन भी हो रहा है, इसकी जितनी भी कम्युनिकेशन इन हो रही है और आउट हो रही है दोनों इनक्रिप्शन और हो रही है, ठीक है। तो ये वो एल्गोरिदम यूज कर रहा है और ये यूजर नेम है, सेशन स्टार्टेड है, यूजर नेम कौन सा है, ये खुरम, ठीक है, ये नीचे आ रहा है खुरम, ये इसका यूजर नेम है, ठीक है। इसके थ्रू कनेक्टेड है, इस टाइम सेशन क्रिएट हुआ है मेरा। तो इस तरह हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। So this is the way how to configure SSH on a switch for remote access. So what we learn in this basic configuration, how to connect a configure first time switch. हम लोगों ने ये देखा कि हम किस तरह फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं स्विच को, ठीक है, थ्रू कंसोल। फिर हम लोगों ने बेसिक कमांड फंक्शनैलिटी देखी है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट एक्सेस मोड है, प्रिविलेज मोड, यूज़र मोड और ग्लोबल मोड, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर हम लोगों ने देखा, हमने पासवर्ड इनेबल किया यूज़र मोड टू प्रिविलेज मोड में कैसे जाते हैं उसके ऊपर। फिर हम लोग हाउ टू चेंज स्विच नेम कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने कैसे कंसोल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया। फिर हम लोगों ने इसको टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन की है रिमोट एक्सेस करने के लिए। फिर हमने उसको फर्दर सिक्योर करने के लिए SSH की कॉन्फ़िगरेशन की है रिमोट एक्सेस करने के लिए। आई होप यू लर्न बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द switch. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.